प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हिंदुत्व के मूल तत्वों का परीक्षण करने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विश्लेषण करना आवश्यक है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में यह धारणा है कि लोगों को के आपसी सहयोग से उसका निर्माण हुआ था। विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर संशोधन कर जो प्रमाण प्रस्तुत किए, उनसे यह सिद्ध होता है कि ऋषि मुनियों ने हिंदुत्व के मूल तत्वों पर अमल कर नियोजनबद्ध पद्धति से प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता, उपलब्धियां तथा महानता का विश्लेषण कर भारतीयों के मन में व्याप्त भ्रम दूर किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। विश्व की कई प्राचीन सभ्यताएं काल के कराल में लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता 10,000 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इतिहासकारों ने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं पर संशोधन के उपरांत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित किया है। सभ्यताओं के नाम, कालखंड और क्षेत्र का तख्ता प्रस्तुत है। सिंधु सरस्वती सभ्यता 7,000 से 1700 ईसा पूर्व, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। चीन 1600 ईसा पूर्व से 1 ईसा चीन। मेसोपोटामिया 3000 से 750 ईसा पूर्व, सुमेर, बेबीलोन, असेरिक, थाईलैंड। इजिप्ट 3000 से 800 ईसा पूर्व, अफ्रीका की नाइल नदी का उत्तर पूर्वी भाग। ईरान 660 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईरान। ग्रीक 800 ईसा पूर्व, स्पार्टा, एथेंस, रोम 600 ईसा पूर्व से इटली। माया 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा, मध्य अमेरिका। एजेटेक्स 1325 से 1519 ईसा, मैक्सिको। इंका 1300 से 1532 ईसा, इक्वेडोर, पेरू, चिली। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता, उपलब्धियां तथा महानता का वर्णन प्रस्तुत है। विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकार विल डूरेंट ने लिखा है, इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेज। शी वॉज द मदर ऑफ अवर फिलोसॉफी, मदर थ्रू द अरब्स ऑफ मच ऑफ अवर मैथमेटिक्स, मदर थ्रू द बुद्धा ऑफ द आइडियाज embodied in the Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is many ways the mother of all us. यानी भारत मानव जाति की मातृभूमि और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी थी। वह हमारे दर्शन की माता, अरबों के माध्यम से हमारे गणित की जन्मदात्री, क्रिश्चियनिटी पर भगवान बुद्ध के विचारों के प्रभाव के माध्यम से मातृवत, ग्रामीण समुदाय के स्वराज्य और प्रजातंत्र के माध्यम से माता। भारत माँ हर दृष्टि से हम सबकी माता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विल डूरेंट ने लिखा है, इट इज ट्रू दैट इवन अक्रॉस द हिमालयन बैरियर इंडिया हैज सेंट टू अस सच अनक्वेश्चनेबल गिफ्ट्स एज ग्रामर एंड लॉजिक, philosophy and fables, hypnotism and chess, and above all our numerals and our decimal system. But these are not the essence of her spirit. They are trifles compared to what we may learn from her in future. यानी यह सत्य है कि हिमालय की रुकावट के बावजूद भारत ने हमें प्रश्नातीत उपहार जैसे व्याकरण और तर्कशास्त्र, दर्शन और आख्यान, सम्मोहन और चेस तथा उसके भी ऊपर अंकशास्त्र और दशमलव प्रणाली दी है। लेकिन यह उसकी सही पहचान नहीं है। भविष्य में उससे जो सीखने को मिलेगा उसकी तुलना में यह सब निरर्थक है। विल डूरेंट ने प्रमाणित किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की सभी सभ्यता और संस्कृति की जननी है। विल डूरेंट ने भारत की महानता का वर्णन जिस तरह किया, वैसा आज तक किसी भी इतिहासकार ने किसी भी सभ्यता और संस्कृति के लिए नहीं किया। अंग्रेज बड़े गर्व से अपना इतिहास विश्व को पढ़ाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन भारत की सरकारों ने हिंदुत्व के मूल तत्वों की श्रेष्ठता को नजरअंदाज करने के लिए विल डूरेंट के उद्धरण को अपने इतिहास में समाविष्ट नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मुलर लिखते हैं, If one would ask me under what sky
the human mind has most fully developed its precious gifts, has scrutinized most profoundly the greatest problem of life, and has at least for some provided solutions which deserve to be admired even by those who have studied Plato and Kant. I would indicate India. And if one would ask me which literature would give us back, us Europeans who have exclusively feed on Greek and Roman thought and that of a Semitic race, the necessary equilibrium in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in short, more human. A life not only for this life, but for a transformed and eternal life. Once again, I would indicate India. यानी अगर किसी ने मुझसे पूछा कि किस आकाश के नीचे मानवीय मस्तिष्क अपने बहुमूल्य गुणों का सबसे ज्यादा विकास कर सकेगा और जीवन की अति गंभीर समस्याओं की जांच कर सकेगा और कम से कम उनमें से कुछ के हल दे सकेगा जो उनकी प्रशंसा के पात्र हो सके, जिन्होंने प्लेटो और कांट का अभ्यास किया है, तब मैं भारत की ओर निर्देश करूंगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा साहित्य में सहयोग करेगा, हम यूरोपियंस जिनको सिर्फ ग्रीक, रोमन और सेमेटिक जाति के विचार ही सिखाए गए, जो हमारे आंतरिक जीवन को अधिक परिपूर्ण, अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक, संक्षेप में अधिक मानवीय, ऐसा जीवन जो सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं तो जीवन के बाह्य और आंतरिक जीवन में आवश्यक समतोल निर्माण कर सकेगा, तब मैं भारत की ओर निर्देश करूंगा।